आपने दिया प्रभु, ये दिन आपने दिखाया परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। राइट तो नहीं आ रही सॉन्ग में? नहीं ठीक है, ठीक है। किसने बोलना है बोलो जल्दी। नचांगे गावांगे खुशियां मनावांगे, 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 नचांगे गावांगे मेरा पैदा होया, नचांगे गावांगे खुशियां मनावांगे, चरनी से यीशु मेरा पैदा होया, नचांगे गावांगे खुशियां मनावांगे, चरनी से यीशु मेरा पैदा होया। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर सुंदर समय के लिए। थैंक यू लॉर्ड जी। नाचेंगे गाएंगे और सारे जग को बताएंगे परमेश्वर के समाचार को। धन्यवाद। हालेलुया। गाओ भाई, चमका तारा। कैसे है? चमका करनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियारा। चमका करनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियारा। चमका करनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियारा। चमका करनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियारा। धरती पे नाचो जश्न मनाओ, समय जलाओ फूल खिलाओ। धरती पे नाचो जश्न मनाओ,
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यस फादर सारे जग में परमेश्वर उजाला करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं थैंक यू लॉर्ड जीसस प्यारे पिता सर्वशक्तिमान सारे धन्यवाद सृष्टि को बनाने परमेश्वर, वाले आकाश और परमेश्वर। पृथ्वी की रचना करने वाले धन्यवाद सत्यनिष्ठ करते पिता, हैं हम आपका परमेश्वर करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु ये स्तुति हम आराधना आपको की छोटी पवित्र सी चरणों में लेकर आए प्रभु जो आपके पवित्र पवित्र चरणों धन्यवाद में करते लेकर आए हैं हर हैं एक वो बात को आपको ग्रहण आत्मा करिए नियंत्रण और आगे के में सारे लेकर भागों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंप देते हैं धन्यवाद। हम सबको अपने आपको भी आपके हाथों में सौंप देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। सब बैठ जाएंगे अरुण अब तो बंद कर रहे हैं ना तो शायद प्रेयर है जैसे क्वेश्चन ठीक है तो लाइव चलाने के ये चलनी लाइव में चलनी ठीक है हालेलुया। हालेलुया धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के सुंदर दिन के लिए। हालेलुया। सब घोषणाएं पढ़ेंगे मेरे साथ। मैं परमेश्वर के जीवन से भरा हुआ हूँ। परमेश्वर के जीवन से भरा हुआ हूँ यीशु के नाम में। यीशु के नाम में परमेश्वर का जीवन परमेश्वर का जीवन मेरे शरीर के हर कण को भरता है मेरे सर के बालों से लेकर मेरे सर के बालों से लेकर मेरे पाँव के तलवे तक मेरे पाँव के तलवे तक और मेरे अंगूठों के नाखून तक मैं परमेश्वर के जीवन से परमेश्वर के जीवन से भरा हुआ हूँ। मेरे लहू के हर कण में मेरी हर हड्डी मेरी हर कोशिका में परमेश्वर का जीवन काम कर रहा है कोई बीमारी कोई शैतान मेरे जीवन पर कब्जा नहीं कर सकती यीशु मसीह के नाम मैं अपने जीवन से और अपने प्रियजनों के जीवन से शैतान के कामों को काटता हूँ यीशु मसीह के नाम मैं आपकी सामर्थ से भरा हुआ हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। घाटे में नहीं हो सकता मैं जैवन से बढ़कर हूँ। जो मेरे अंदर है वह महान है उससे संसार में परमेश्वर का सामर्थ मेरे अंदर काम कर रहा है और मेरे द्वारा मेरे विश्व में काम कर रहा है अपने आसपास के हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ हर उस वस्तु के लिए प्रार्थना करता हूँ और उन सब में परमेश्वर का जीवन ढूंढता हूँ मेरे आसपास कोई शैतान का काम नहीं हो पाएगा कोई बीमारी मेरे और प्रियजनों के घर के नजदीक नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम पे मैं सामर्थ से भरा हुआ हूँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ यीशु के नाम यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं हो सकती परमेश्वर हर दिन मुझे लाभों से लाता है ईश्वर मुझे चौड़े और समृद्ध स्थान पर लेकर आया है भले ही मैं मौत की तराई से होकर गुजरूं मैं किसी भी हानि से नहीं डरूंगा जो शान जल के झरने के पास चलाता है जैवन से बढ़कर मैं आशीषित हूँ मैं अब्राहम का वंश मैं आशीषित हूँ परमेश्वर की आशीषें मेरे अंदर काम कर रही है परमेश्वर का वचन मेरे आत्मा में काम कर रहा है यीशु के नाम में मैंने परमेश्वर के अविनाशी बीज से जन्म पाया है इसलिए मैंने हर बुराई पर जय पाई है मैंने हर बीमारी पर जय पाई है मैंने शैतान के हर काम पर जय पाई है यीशु मसीह के नाम पे मैं केवल आगे ही बढ़ सकता हूँ केवल ऊंचा ही उठ सकता हूँ मेरी वजह से मेरा विश्व आशीषित है हर प्रकार के बीमारी के प्रभाव को
रोकता हूँ यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम पे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, मुझे आशीष बनाने के लिए। मुझे आशीष बनाने के लिए यीशु मसीह के नाम पे। यीशु मसीह के नाम पे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, मेरे अंदर परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह काम कर रहा है। मैं जिस चीज पर हाथ रखता हूँ, जिस चीज पर हाथ रखता हूँ सफल होती वह सफल होती है। यीशु मसीह के नाम। यीशु मसीह के नाम पे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, आपकी शक्ति के लिए, आपकी शक्ति के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए, जो मेरे अंदर काम कर रही है। काम कर रही है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपका जीवन मेरे शरीर के हर कण कण में काम कर रहा है। हम नए जन्मे हैं, हम बीमार नहीं हो सकते, हम बीमार नहीं हो सकते। यीशु मसीह के नाम। यीशु मसीह के नाम पे। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह। जय मसीह। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। क्या आज हम सब खुश हैं? जी। जैसे कोई दिक्कत हो रही है क्या? ऐसा कुछ मतलब स्मोक वगैरह तो कुछ है नहीं? आइए हम जी। साउंड आता तो है। एग्जॉस्ट चला के रखा है। 15-20 मिनट की बात है। एग्जॉस्ट चला के नहीं मसीह का आज के दिन जन्म हुआ और इस खुशी में हम सब एकत्रित हुए और सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि परमेश्वर का जो जन्म आज हुआ है वो हम सबके हृदयों में जन्म होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई लोग जब क्रिसमस में आते हैं, सेलिब्रेशन करने आते हैं, मौज मस्ती करने आते हैं, सही मायने में प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ था वो हम आज वचन के द्वारा सीखेंगे। तो आइए हम सब वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि को बनाने वाले, आकाश और पृथ्वी की रचना करने वाले सत्यनिष्ठ पिता, हम आपका करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर सहभागिता के लिए। प्रभु, आपने हम सबको जो एकत्रित किया, जितने लोग इस समय लाइव के अंदर भी देखेंगे, जितने लोग बाद में भी देखेंगे, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सब के ऊपर प्रभु तेरा पवित्र आत्मा नियंत्रण ले। प्रभु तेरा अभिषेक उनके जीवन में कार्य करे। प्रभु आज तेरा वचन उनसे बातें करे कि तेरा जन्म इस जगत के अंदर हमारे लिए जो हुआ, क्या करने के लिए प्रभु तू इस जगत में हमारे लिए आया था। प्रभु तू हर एक से बात कर, हर एक की समझ की आंखों को खोल दीजिए, हर एक की मन की आंखों को ज्योति में कीजिए, हर एक के हठी मन को बदल दीजिए, हर एक के पत्थर के हृदय को मांस का हृदय बना दीजिए, हर एक के जीवन के ऊपर तू अपना नियंत्रण ले। प्रभु धन्यवाद पिता, तेरा पवित्र आत्मा आज जो वचन के द्वारा मुझसे और तेरे बेटे बेटियों से जो बातें करेगा प्रभु, उसके द्वारा तू हमें आशीषित कर और तेरा वचन हम सबके जीवन को बदल डाले। बोलने वाली प्रभु मैं नहीं, आपका आत्मा मेरे द्वारा होकर आज हर एक वचन के भेद को खोले, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। सब अपनी बाइबल निकाल लेंगे। वचन देहधारी हुआ। आज का टॉपिक ये है कि वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी कैसे हुआ? प्रभु यीशु मसीह इस जगत के अंदर मनुष्य रूप में, बालक के रूप में उन्होंने मरियम के द्वारा जन्म लिया। यानी वचन पहले देह में नहीं था, लेकिन जब वचन देहधारी हुआ तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ इस जगत के अंदर। आइए हम देखते हैं यशाया 55 का 10। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उप जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर उदाहरण किस चीज से दिया गया है? वर्षा और हिम से। हिम यानी कि बर्फ, उसे बोला गया हिम। जिस तरह ऊपर आकाश से वर्षा आती है नीचे पृथ्वी के ऊपर, तो वो
भूमि के ऊपर जब उसकी बूंदें पड़ती हैं तो वो क्या कर देती है, भूमि को उपजाऊ कर देती है, बीज बोने के योग्य बना देती है। आकाश से जब गिरते हैं वहां यूं ही लौट नहीं जाते, यानी कि वो वर्षा जब गिरती है तो वो यूं ही वापस नहीं लौट जाती, अपना काम करके जाती है, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। यानी कि जब वर्षा भूमि पर पड़ती है तो उस भूमि पर पड़कर क्या होती है, उपज उपजती है। सब जानते हैं ना कि जब मिट्टी के ऊपर पानी गिरता है आकाश से, वर्षा से, तो वो क्या बीज को क्या करता है, बोने वाले को क्या देता है, रोटी। जब बीज हम डालते हैं तो उससे क्या आती है, फसल आती है। तो यहाँ पर परमेश्वर बोने वाले को बीज देता है और खाने वाले को रोटी देता है, जिससे कोई भी भूखा और प्यासा ना रहे। यानी परमेश्वर का वचन जब मुख से निकलता है तो वो अपना काम करे बिना वापस नहीं लौटता। इसी का हम 11 भी पढ़ेंगे। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है, परमेश्वर के मुख से क्या निकलता है, परमेश्वर का वचन, वो खुद परमेश्वर है। और वो वचन जो निकला, वो वचन क्या, कौन था, प्रभु यीशु मसीह, जो वचन देहधारी हुआ। हम सब जानते हैं कि इस सृष्टि के बनने से पहले परमेश्वर अपने मुख से वचन निकालता था। मुंह से वचन निकाला तो स्वर्ग बना, मुख से वचन निकाला तो पृथ्वी बनी, मुख से वचन निकाला तो तारे, चांद, आसमान, पेड़ पौधे, समुंदर, पहाड़ बने। उसी तरह जब परमेश्वर ने अपने मुख से वचन को भेजा तो वो व्यर्थ ठहर कर परमेश्वर के पास वापस नहीं गया, उसने काम करा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस जगत के अंदर, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा थी, यानी कि पिता जो स्वर्ग में बैठा, उसकी इच्छा थी कि मेरा इकलौता पुत्र इस जगत के अंदर मनुष्य जाति को बचाने जाए, क्योंकि पाप बहुत बढ़ चुका था। आज से 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में जन्म हुआ तो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा ये बातें भविष्यवाणी के द्वारा कही थी कि दाऊद के नगर में एक वंश निकलेगा, एक दाऊद से। और वो कौन था, प्रभु यीशु मसीह। तो यहाँ पर जो परमेश्वर ने अपने मुख से वचन भेजा, वो उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए इस जगत में देहधारी हो गया, और उसको सफल होना ही था, क्योंकि परमेश्वर के मुख से वो वचन निकला था। पुराने नियम में परमेश्वर अपना वचन, जैसे अभी मैंने बताया, नबियों के द्वारा भेजता था परमेश्वर की इच्छा को पूरा। वो नबी और वो भविष्यवक्ता पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि परमेश्वर हर एक से बात कर रहा था, पुराने नियम के अंदर भी, नए नियम के अंदर भी, लेकिन नबी और भविष्यवक्ता उस काम को पूरा कर नहीं पाए। इसीलिए उस काम को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में मनुष्य रूप के अंदर, बालक के रूप में आना पड़ा। आइए हम देखते हैं यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यानी सृष्टि के बनने से पहले क्या था, वचन। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि जब ये सृष्टि नहीं बनी थी, ये बेडौल थी सृष्टि, अंधकार था चारों तरफ, पानी ही पानी था चारों तरफ। तो यहाँ पर वचन क्या होता था, पवित्र आत्मा मंडलाता था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यानी आदि में वचन और वचन परमेश्वर के साथ, और वचन खुद क्या था, परमेश्वर था, क्योंकि वो उस परमेश्वर के मुख से निकला था। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आदि यानी कि आरंभ में, शुरुआत, इस सृष्टि के बनाने से पहले। मनुष्य नहीं जो अपनी इच्छा बदले, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है, ध्यान रखना, कि जो अपनी इच्छा बदलेगा। मनुष्य शायद अपनी इच्छा बदल लेता है,
किसी और काम के लिए जा रहा होगा तो उसके मन में आएगा नहीं आज नहीं करता मैं, चल कल कर लेता हूँ, क्योंकि मनुष्य की सोच बदल जाती है। लेकिन परमेश्वर की सोच कभी नहीं बदलती। परमेश्वर अपने कामों को पूरा करता है और वो अपने वचन को भेजता है, और उसने अपने वचन को भेजा, और वो वचन कौन था? खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो बालक के रूप में चरनी के अंदर मरियम के द्वारा पैदा हुआ। आइए आगे देखते हैं। जो मनुष्यों को दी गई थी, जो अपनी इच्छा बदले, ये मैं बता रही थी कि मैं झूठ नहीं बोलता क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था जो मनुष्यों को दी गई थी वह सक्षम नहीं थी। पुराने नियम के अंदर देखते हैं हम मूसा की 10 आज्ञाओं को कि कोई भी पूरी नहीं कर पाया था। अगर कोई पूरी करता तो उनसे कोई अपराध हो जाता था, पाप हो जाते थे। उस पाप को मिटाने के लिए बलिदान करते थे, लेकिन परमेश्वर उनके बलिदानों से क्या हुआ? उकता गया। ये पाप करते हैं और बलिदान चढ़ाने आ जाते हैं, पाप करते हैं फिर बलिदान चढ़ाने आते हैं, यानी वो व्यवस्था भी पूरी नहीं हो पा रही थी। इसीलिए परमेश्वर को क्या करना पड़ा? देह धारण करना पड़ा। जैसा कि हमारा आज का वचन है कि वचन देहधारी हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह को देह के रूप में इस पृथ्वी पर आना पड़ा, क्योंकि उद्धार के लिए यीशु पर विश्वास करना पड़ता है। इसी योना का 1:14 देखेंगे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यानी वचन हमारे बीच में क्या हुआ? देहधारी हुआ, जन्म लिया प्रभु यीशु मसीह ने, और अनुग्रह और सच्चाई के साथ परिपूर्ण होकर, यानी जो परमेश्वर की दया, पिता की जो दया थी वो यीशु मसीह के ऊपर उतर रही थी, और वो दया मरियम के द्वारा एक बालक के रूप में हमने उसे देखा, क्योंकि वो मनुष्यों के बीच में उसने क्या करा? डेरा डाल लिया। हम सब जानते हैं कि इस जगत के अंदर प्रभु यीशु मसीह की हमने महिमा देखी, जैसे पिता के एकलौते की महिमा। तो जब हम पिता के एकलौते की महिमा देख रहे हैं, वो कौन है? प्रभु यीशु है, जो पिता का इकलौता पुत्र था, और उसकी महिमा हम देख रहे थे। वचन मरियम के द्वारा क्या हुआ? देहधारी हुआ। हम सब जानते हैं कि मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो उस वचन ने क्या करा? देह धारण का रूप कर लिया, देह धारण कर लिया। और यही असली क्रिसमस है। यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर से मिलने की समझ दी है। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो प्रभु यीशु मसीह और पिता के बीच में वो हमारे लिए क्या बना? मनुष्य जाति के लिए बिचवई। हमें पिता से मिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत के अंदर, हमारे पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। हमारे हर एक अपराध को उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारी हर एक बुरी अभिलाषाओं को उसने अपने ऊपर ले लिया, हर एक गलत सोच को उसने अपने ऊपर ले लिया। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि जो उसके पिता के इकलौते की इस महिमा को, कि प्रभु यीशु मसीह का जो नाम लेता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसका क्या होता है? उद्धार होता है। इस पृथ्वी पर उद्धार किसी और नाम के द्वारा नहीं बताया गया पूरी बाइबल के अंदर। सिर्फ यीशु के नाम में हमें क्या मिलता है? उद्धार मिलता है। आइए देखते हैं 1 यूहन्ना 5:20। पहला यूहन्ना 5:20। और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। यानी कि हमें सबको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, आज उसका जन्म हुआ है प्रभु यीशु मसीह का, और उसने हमें क्या दी है? समझ दी है।
कि हम उस सच्चे को पहचाने। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म बाइबल में 25 दिसंबर नहीं बताया गया, ये तो एक मनुष्य की सोच है, इसलिए ये जगत 25 दिसंबर को मनाता है। लेकिन किसी टाइम तो उनका जन्म हुआ होगा, वो सही ब्यौरा किसी को भी नहीं मालूम अभी। लेकिन हम जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उस सच को हम पहचाने। आज वचन हमारे पास आ रहा है, जितने लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, जितने लोग वचन को सुन रहे हैं, आज वचन उनके पास जा रहा है, उनसे बात कर रहा है, और इस वचन को हम क्या करें? सच्चा माने। और हम उसमें जो सत्य है, यानी कि हम उस चीज के अंदर जो सच है, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। यानी कि अनंत जीवन किसके द्वारा हमें मिलता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हमें उससे इनकार नहीं करना। कई लोग चर्च में उत्सव मनाने आते हैं। उत्सव यानी किसे कहते हैं? त्योहार, खुशियां। इसको त्योहार समझते हैं कई लोग, क्रिसमस को। लेकिन सही मायने में ये सच्चा उत्सव तभी मनाया जाएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को पहचान सकें कि वो हमारे लिए इस जगत में क्यों आया, उसको क्यों आना पड़ा इस जगत के अंदर। क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया था और जितने नबी और भविष्यवक्ता थे वो उन बातों को, उन कामों को पूरा नहीं कर पाए। तो प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में आना पड़ा। भीड़ की भीड़ आती है चर्च के अंदर, पर यीशु को नहीं समझ सकते। अगर हम परमेश्वर को समझते तो बाकी संडे या बीच की मीटिंग में या बाइबल स्टडी में हम पाए जाते। बिल्कुल सही बात कही है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को समझ लेते, अगर उसके प्यार को समझ लेते, उसके वचनों को समझ लेते, उसका जन्म हमारे लिए इस जगत में क्यों हुआ, इस बात को समझ लेते, तो हम हर एक संगति के अंदर पाए जाते, हर एक परमेश्वर की मीटिंग के अंदर उपस्थित हो। तो आज जितने लोगों के पास जो भी बातें हैं कि काम की वजह से हमें टाइम नहीं मिलता, हम नहीं आ पाते, तो ये ध्यान रखना, जब परमेश्वर अपनी महिमा में आएगा तो वो भी कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। उस समय तुम्हारे पास कोई भी जवाब नहीं होगा। आज अभी इसी समय पृथ्वी के अंदर हम लोग रह रहे हैं, अभी चर्च उठाई नहीं गई, अभी रैप्चर हुआ नहीं है, तो क्यों ना हम परमेश्वर के कामों को उसके हर एक वचन के अनुसार पूरा करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि जिस तरह वर्षा और हिम अपना काम करे बिना वापस नहीं लौटते, उसी तरह परमेश्वर का वचन भी अपना काम करे बिना वापस नहीं लौटेगा। आज जिस भी बेटे बेटी के जीवन में परमेश्वर का वचन उतर रहा है, वो उसे रिसीव करें, ग्रहण करें। तो इसलिए हम कोई भी एक्सक्यूज ना लगाएं, कोई भी बहाना ना लगाएं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें कोई आने नहीं दे रहा। तो मैं बार बार तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, परमेश्वर ने अगर मुझे रखा हुआ है तुम्हें बताने के लिए कि अपने जीवन के बहानों को छोड़ दो। प्रभु यीशु मसीह का आने का टाइम बहुत नजदीक है, उसके लिए समय निकालो, उसको देने का समय निकालो, उसकी सेवा करने का समय निकालो। हर एक बात का तुम्हारे से लेखा लिया जाएगा। और यहाँ बता रहे हैं कि जो भीड़ की भीड़ आती है, जो सिर्फ संडे के दिन भी नहीं आते। मैंने देखा है कि संडे के दिन लोग बहुत कम होते हैं। क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है लोगों की नजर में, मेरी नजर में नहीं। वो सोचते हैं चलो भाई आज तो खूब एंजॉय, मौज मस्ती, गाना बजाना, खाना पीना होगा। लेकिन सही मायने में ये क्रिसमस का मतलब गलत लगाते हैं। सही मायने में प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो हमारे लिए इस पृथ्वी पर हुआ, कि वो हमारे लिए आया, हमें बचाने के लिए आया, हमें नाश होने से बचाने के लिए आया, हमारे उद्धार के लिए आया, ताकि हम उसके कामों में पाए जाएं, उसकी सेवा में पाए जाएं, उसके लोगों को प्रभु के राज्य में लेकर आए। सही मायने में हमारा प्रभु का जन्म तभी सफल होगा क्योंकि परमेश्वर ने भी अपने पिता की इच्छा को पूरा किया था। तो यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि जो लोग सिर्फ क्रिसमस वाले दिन आते हैं, संडे को नहीं आते, बाइबल स्टडी में नहीं आते, किसी भी मीटिंग में अटेंड नहीं होते, तो परमेश्वर उनसे हिसाब लेने वाला है। ध्यान रख लेना, बाद में मत कहना कि पास्टर जी आपने तो हमें बताया ही नहीं कि हमें हर रोज भी आना चाहिए था।
क्या रोटी हर रोज नहीं खाते? फिजिकल में खाते हो ना शरीर के लिए रोटी, तो क्या आत्मा की रोटी नहीं खानी चाहिए रोज? आत्मा की रोटी भी 3 टाइम जरूर खानी है, जिस तरह दाऊद खाता था। परमेश्वर के बहुत सारे दास और दासियां परमेश्वर की महिमा के लिए जाने जाते हैं। आइए देखते हैं भजन संहिता। भजन संहिता 33 का 6। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह ही से श्वास से बने। हमने अभी देखा कि परमेश्वर के मुख से जब वचन निकलता तो वो काम करे बिना वापस नहीं लौटता। आकाश मंडल यहोवा के वचन से, यानी कि जो हम आकाश को देखते हैं, आकाश मंडल में जितने तारे ग्रह गण जितने भी हैं वो देखते हैं, वो कैसे बने हैं? प्रभु यीशु मसीह के श्वास से। यानी उसने श्वास ली तो ये गण बनने शुरू हो गए। बाइबल प्रूफ कर रही है कि जितने भी तारे हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के मुंह के श्वास से बने। तो हम इन तारों के पीछे चले, चंद्रमा के पीछे चले, इनकी उपासना करें या इसके बनाने वाले की उपासना करें? जिसने इसे सृजा है, जिसने इसे बनाया है, हम उस सृष्टिकर्ता की उपासना करें, उस सृष्टिकर्ता के आगे अपने सर को झुकाएं, ना कि जितनी बातें संसार के अंदर नजर आ रही हैं। क्योंकि जो नजर आ रहा है, बाइबल कहता है कि वो एक दिन वो भी खत्म होने वाला है, सब नाश होने वाला है। तो क्यों ना उसके पीछे चले जो अनंत काल तक हमें अपने साथ लेकर जाए और जो अनंत काल तक रहने वाला है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन नहीं टलेगा, बाइबल कहती है, मैं नहीं कहती। तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन के साथ चलें। आज वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। आज जो वचन हमारे सामने आ रहा है, यीशु हमसे बात कर रहा है। इन सब को समझने के लिए यीशु के पास आना पड़ता है, ये ध्यान रखना। अगर हम यीशु के पास नहीं आएंगे तो हम कैसे समझेंगे इन सारी बातों को? नहीं समझ सकते। तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा। आइए देखते हैं उत्पत्ति 1 का 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यानी जब यहाँ पर इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ पृथ्वी बेडोल थी, पवित्र आत्मा मंडलाता था, आदि उसे बोला गया। शुरुआत परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या करी? सृष्टि करी। लेकिन जो संसार के अंदर लोग चलते हैं वो सोचते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा सृष्टि बनाई गई। नेवर। बाइबल का वचन कभी झूठी बात नहीं करता, सच्ची बात करता कि परमेश्वर के मुख से सृष्टि बनाई गई। आज हम उसके वचन के अनुसार जब चलते हैं तो परमेश्वर बहुत खुश होता है कि मेरी बेटी और मेरा बेटा मेरी आज्ञा पे चल रहे। तो इसलिए वचन देह धारण हुआ। हमारी समझ को खोलने के लिए वचन ने देह रूप लिया। अब वचन जब देह धारण हुआ, हम सब जानते हैं बाइबल के अंदर लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था, उस लाजर को जीवित करके दिखाया प्रभु ने। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठे, उस रूप को दिखाया, उस देह धारण को दिखाया कि मैं लाजर को जीवित कर सकता हूं। नहीं तो 4 दिन की डेड बॉडी बदबू मारने लग जाती है, सड़ने लग जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे भी जिलाया, जीवित कर दिया। और भी आगे बहुत सारी ऐसी बातें बाइबल के अंदर बताई हुई हैं। अंधे को आंखें दी, मिट्टी सान के उसकी आंखों में लगाई। ये सब काम कौन कर रहा था? यीशु कर रहा था। और यीशु ने देह धारण रूप जो हमारे लिए आया इस जगत में, वो दिखा रहा हमें। मृतकों में से तीसरे दिन जीवित होने के बाद वो प्रभु दिखा रहा है कि देख मैं ये कर सकता हूं।
देख मेरे अंदर जीवन है। तो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा नाम क्या है? जीवन। जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वो मुर्दा जीवन भी जीवन में बदल जाता है। कई बातें जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कार और चंगाइयों को, तो हम उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा स्वर्ग भी करता है और पृथ्वी भी करती है। स्वर्ग दूत बिना रोके परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हमेशा बोलते रहते हैं। हालेलुया का मतलब क्या है? आमीन। प्रभु आशीष दे। कम से कम इतना तो मालूम है आप लोगों को कि हालेलुया का मतलब परमेश्वर की स्तुति। यीशु मसीह के वचनों के द्वारा उसने अपने चेलों को दिखाया, पानी को दाखरस में बदला। काना की शादी में दाखरस घट गया था, ये उसने तीसरा पता नहीं चौथा चमत्कार दिखाया। तो ये बता रहा है, प्रूफ कर रहा है प्रभु कि मैं मुर्दा नहीं हूं, मैं जीवित परमेश्वर। आज उसका जन्म हमारे दिलों में होना चाहिए, हमारे हृदयों में होना चाहिए। क्या हम उसके वचन को लेने के लिए तैयार हैं? अपने हृदय में, अपने परिवार में, अपने घराने में, अपने नगर में? किसी की आवाज नहीं आई? यस। जोर से बोलेंगे हम तैयार हैं, प्रभु हम यीशु के तैयार लिए। हैं। और परमेश्वर के लिए काम भी करने पड़ते हैं, ये ध्यान रखना। क्रिसमस वचन ने देह धारण किया बताने के लिए कि मैं कौन हूँ। हर चमत्कार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। बाइबल के अंदर कितनी बार प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्री लोगों को, फरीसी लोगों को, बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों को, बड़े बड़े पंडित लोगों को बताया कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। लेकिन वो कहते हैं, जब ये छोटा सा बालक था 5-6 साल का प्रभु यीशु मसीह, तो लोग बड़े बड़े पंडितों से, बड़े बड़े ज्ञानवानों से, बड़े बड़े विद्वानों से वो बात कर रहे थे। वो कहते हैं ये यूसुफ का पुत्र है, ये बड़ाई का पुत्र है, इसके अंदर ये ज्ञान कहां से आया, इसके अंदर ये बातें कहां से आई? लेकिन वो तो परमेश्वर का पुत्र था, और परमेश्वर का पुत्र बहुत अलग होता है। बच्चे तो बहुत पैदा होते हैं, बहुत जन्म लेते हैं बच्चे, लेकिन ये बच्चा बड़ा अद्भुत था, बड़ा अनोखा था, क्योंकि ये परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं है। आज जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाते, वो परमेश्वर के जन्म को बहुत गलत वे में सोचते हैं। जैसे कि बताया गया बाइबल के अंदर, एक कुंवारी मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। कुंवारी मरियम के द्वारा परमेश्वर का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्य जाति के अंदर जो बच्चा पैदा होता है तो वो पाप के द्वारा होता है। ध्यान रखना, प्रभु यीशु मसीह पवित्र थे, पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में वो आए थे, और वो पवित्र थे, राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान। तो इसलिए परमेश्वर का जन्म हल्के में मत लेना, ठट्ठों में मत उड़ाना। ये मत सोचना कि ये क्रिसमस का मतलब है सिर्फ एंजॉय, पार्टी, मौज मस्ती। सही मायने में प्रभु यीशु मसीह का जन्म आज हमारे हृदयों में होना चाहिए, आज हमारे दिलों में होना चाहिए कि हम परमेश्वर के जन्म के साथ चल रहे हैं या फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, अगर हम दो नाव पे चल रहे हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आज हमें पहचानने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म सचमुच हमारे लिए हुआ। आइए हम सब बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह का जन्म मेरे लिए हुआ, मेरे परिवार के लिए हुआ, मेरे घराने के लिए हुआ, मेरे नगर के लिए हुआ, यीशु के नाम में, आमीन। तो इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को हल्के में ना लें, व्यर्थ ना समझें, कुछ भी ऐसा ना सोचें। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे कॉन्टेक्ट में जब आते हैं तो उनके विचार, उनकी सोचें बड़ी अलग होती है। वो सोचते हैं अरे क्रिसमस पार्टी होती है, क्रिसमस एंजॉय पार्टी होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि स्वर्ग की मिरास को छोड़कर पिता का इकलौता पुत्र इस जगत में हमारे लिए आया, ताकि हम लोग संसार की झूठी मौज मस्ती के अंदर ना चलें, झूठे आकर्षण के अंदर ना चलें, झूठी बातों के अंदर ना चलें, झूठी लुभावने वाली बातों के साथ ना चलें,
तो इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया, क्योंकि वचन का हेडिंग क्या है? वचन देहधारी हुआ। पहले वचन था, पवित्र आत्मा वचन के रूप में मंडलाता था आदि से पहले, इस पृथ्वी से सृष्टि को बनाने से पहले। लेकिन मरियम के द्वारा वचन क्या हुआ? देहधारी, उसने बालक के रूप में जन्म लिया। ध्यान रखना। और वो बालक साधारण नहीं था। हेरोदेस राजा भी उस बालक को मिलने के लिए नहीं पूछ रहा था पंडितों से, ध्यान रखना, उसको मरवाने के लिए पूछ रहा था। हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के अंदर, कि वो क्यों ढूंढ रहा था, क्यों उसने बोला था पंडितों को कि जब तुम्हें वो मिल जाए तो मुझे बताना कि मैं उसे परिणाम करने आऊंगा। लेकिन वो उस रास्ते से नहीं गए थे, वो उसकी मंशा को जान गए थे हेरोदेस की। इसे बताने का मतलब बालक को मरवा देना। लेकिन वो तो राजाओं का राजा पैदा हुआ। स्वर्ग की मिरास को छोड़कर जब वो आया तो उसके लिए बाइबल बताती है कि चरनी में भी जगह नहीं। लेकिन क्या आज हमारे दिलों में जगह तो है उसके लिए? हम अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते हैं। हमारे लिए उसने जन्म लिया, हमारे लिए वो इस जगत के अंदर आया ताकि हम गलती से कोई पाप ना करें, कोई गलत बात ना करें, कोई भी ऐसी बात अपने जीवन में आने ना दें जो प्रभु यीशु मसीह को अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए सही क्रिसमस वो है जो परमेश्वर के जन्म को पहचानता है। मौज मस्ती, एंजॉय, पार्टी, ये क्रिसमस का मतलब नहीं है। सही मायने में क्रिसमस के मतलब को प्रभु यीशु मसीह के जन्म को पहचानना है कि वो हमारे लिए इस जगत के अंदर आए। आज यही मौका होता है क्रिसमस का कि हम अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने बहन भाइयों को इनवाइट करें, उन्हें बताएं कि भाई तेरे लिए प्रभु आया, बहन तेरे लिए प्रभु आया, आज तेरे रोगों के लिए आया, आज तेरी बीमारियों के लिए आया, आज तेरी गरीबी को दूर करने के लिए आया, आज तेरे कलेशों को दूर करने के लिए आया। तो इस तरह से परमेश्वर के राज्य में वो आत्मा जब आती है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। मालूम है आप लोगों को? जब एक भी आत्मा परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में आती है तो वहां पर आनंद मनाया जाता है। तो हम क्रिसमस के सही मीनिंग को पहचाने, उसका एक्सप्लेन, उसकी डीपली गहराई में जाएं कि आखिर क्रिसमस का मतलब क्या है। सेंटा क्लॉज, मौज मस्ती, एंजॉय, पार्टी, खाना पीना, घूमना, ये नहीं है। परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाना, परमेश्वर के वचन के द्वारा हर एक का उद्धार करना। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या लेकर आया? उद्धार, मुक्ति को लेकर आया, छुटकारे को लेकर आया। आज जिस भी बंधनों में जो भी बहन भाई कलीसिया के अंदर या कलीसिया के लोगों के कांटेक्ट में कोई भी ऐसा बहन भाई है, कोई भी बेटा बेटी है, या किसी भी बंधन में है, किसी भी तकलीफ में है, किसी भी परेशानी में है, तो आज वो कहेंगे प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि तू आज मेरे बंधनों को तोड़ने के लिए आया, आज मेरी बीमारियों को तू अपने ऊपर लेने के लिए आया, आज मेरे कलेशों को तू अपने ऊपर लेने के लिए आया। हम सब बोल सकते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे बेटी हैं। आज उसका जिंदा खुदा का वचन हमारे जीवन में काम कर रहा है। वो हमारे जीवन में जब काम करता है तो बड़ी बड़ी बातें, चिन्ह, चमत्कार और चंगाइयों को उत्पन्न करता है। तो इसलिए हम परमेश्वर के जन्म को हल्के में ना लें और उसके जन्म को छोटा ना समझें। तो इसलिए हमारा आज का ये वचन पवित्र आत्मा ने जो आज हमें बताया कि वचन देहधारी हुआ, यशायाह के वचन के द्वारा, कि जो उसने अपने मुख से बोला, जिस तरह वर्षा और हिम काम करे बिना वापस नहीं लौटते, उसी तरह पिता ने अपने पुत्र को जो भेजा इस जगत के अंदर, अपने मुख से बोला कि जा मेरे पुत्र, इकलौते पुत्र को, स्वर्ग को छोड़कर तू इस जगत के अंदर जा, मनुष्य जाति को नाश होने से बचाने के लिए। क्योंकि यही वो समय इस समय चल रहा है, अंतिम समय, और प्रभु यीशु मसीह के आने का समय बहुत नजदीक है। जो लोग नहीं समय निकाल पा रहे, परमेश्वर को उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। ध्यान रखना, मैं तुम्हें बार बार अलर्ट कर रही हूँ, बार बार वार्निंग दे रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे रखा हुआ है तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हें अलर्ट करने के लिए। हम वचन निकालेंगे नहीं। योशू 1 का 8 वचन क्या कहता है? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में तू रात दिन ध्यान दिए रहना, तभी तेरे काम क्या होंगे? सफल होंगे। लेकिन हम तो दिन रात ध्यान संसार की बातों में लगा रहे हैं,
हमें टाइम ही नहीं मिलता। अरे पास्टर जी मुझे टाइम ही नहीं मिलता, पास्टर जी मेरे परिवार में मेरे पति नहीं आने दे रहा, मेरे बच्चे नहीं आने दे रहे, घर का शेड्यूल इतना बिजी है। क्या तुम ये बातें प्रभु से कह सकोगे? ये मौका मिलेगा तुम्हें ये कहने को? तो क्यों ना अभी इस मौके को हम पकड़ लें। हम पृथ्वी के अंदर है इस समय, कलीसिया उठाई नहीं गई। ध्यान रखना, रैप्चर का समय बहुत नजदीक है। तो हम परमेश्वर के साथ जो वादे हमने करे हैं, उसके वचन को जो ग्रहण करा है, बपतिस्मा जो उसके नाम का लिया है, हम अपने जीवन को व्यर्थ ना जाने दें। हम ना सोचें अरे कौन देख रहा है, लेकिन प्रभु की दृष्टि चारों तरफ है। ध्यान रखना, पास्टर जी नहीं देख रहे लेकिन परमेश्वर देख रहा है। वो अपने बेटे बेटियों को बराबर देखता है, मेरा कौन सा बेटा और कौन सी बेटी क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो इसलिए हम इन बातों को सोचे बिना परमेश्वर को समय ज्यादा से ज्यादा समय दें, परमेश्वर के साथ सहभागिता करें, परमेश्वर को देने के लिए आगे बढ़े, परमेश्वर के राज्य में आगे आए, परमेश्वर के राज्य में आत्माओं को आगे लेकर आए। ये सही मायने में हमारी सेवा है। ध्यान रखना, क्योंकि बाइबल का वचन साफ कह रहा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। यानी कि 24 घंटे हमें परमेश्वर के वचन के साथ चलना है, सोते बैठते उठते जागते। लेकिन हम तो अरे 1 घंटा कर लेते हैं, वही बहुत हो जाता है। बस प्रभु हो गया, 1 घंटा हो गया। क्या तुम्हारा उद्धार हो पाएगा ऐसे? तुम जा पाओगे रैप्चर में उसके साथ? जिसने 24 घंटे बोले हैं उसमें से 1 घंटा तुम दे रहे हो, वो भी बड़ा एहसान करके। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं पहले तुम्हें बता रही हूँ। अगर परमेश्वर मुझसे हिसाब मांगेगा मैं तो बोल दूंगी प्रभु मैंने तो एक को अलर्ट कर दिया। वो अपने किन कामों में बिजी रहते हैं मैं नहीं जानती। मैंने बार बार उन्हें बताया, बार बार उन्हें चेताया, तेरे इस वचन के अनुसार उनसे बातें करी हैं। तो इसलिए हर एक को अपना लेखा खुद देना पड़ेगा। पास्टर किसी का लेखा देने के लिए वहां नहीं जाएगा। ध्यान रखना, जब उसके न्याय सिंहासन के सामने हम खड़े होंगे। तो आज परमेश्वर का जन्म जो आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी के अंदर हुआ, आज वो वचन के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ है। तो हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चले। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इन सुंदर वचनों के लिए जो हुए हैं। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि को बनाने वाले, आकाश और पृथ्वी की रचना करने वाले सत्यनिष्ठ पिता, हम आपका करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके पवित्र आत्मा ने जो आज वचन की रोटी को खिलाया, वो वचन हमारे हृदय में आज उसने देह धारण, रूप धारण कर लिया। प्रभु हमारे हृदय में वो उसको रिसीव करते हैं उस वचन को, क्योंकि वचन परमेश्वर है। प्रभु आज जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है, उनके जीवन को बदल दीजिए, उनके उठने बैठने को बदल दीजिए, उनके काम करने के तरीकों को बदल दीजिए। प्रभु वो ज्यादा से ज्यादा समय तुझे देने पाए, ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को तेरे राज्य में लेकर आने पाए। प्रभु वो ठंडे वो ना गुनगुने ना हो, वो ऐसे हो जैसे तू चाहता है। प्रभु तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। हर एक बात प्रभु हमारे जीवन में तेरे द्वारा चलाई जाए। हम तेरी इच्छा को पहला स्थान देते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष देने के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम, आमीन।